लोकसभा का चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है, बिहार में राजनीतिक हलचल बहुत तेज हो गई है। पिछले दिनों जीतन राम मांझी ने जिस तरह की बातें कही और ख़ासकर उनके बेटे ने इस्तीफ़ा दिया, तो एक अलग माहौल बन गया है। अब उसे लेकर नीतीश कुमार जी कह रहे हैं कि बीजेपी के जासूस जीतन राम मांझी थे। हमारे साथ शशि रंजन जी हैं, भाजपा के नेता हैं और प्रखर वक्ता भी हैं। इन्हीं से बात करते हैं। शशि रंजन जी, कितने जासूस आप लोगों ने छोड़ रखा है? देखिए, आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का मानसिक संतुलन समाप्त हो चुका है। एक पूर्व मुख्यमंत्री पर, एक दलित नेता पर इस तरह के भाषाओं का प्रयोग करना माननीय मुख्यमंत्री जी को शोभा नहीं देता है। दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसे व्यक्ति हमारे बिहार के मुख्यमंत्री हैं। जीतन राम मांझी उनके गठबंधन के नेता थे और यह बात सच है कि जीतन राम मांझी दलितों में बहुत ही लोकप्रिय नेता हैं और वैसे नेता पर माननीय मुख्यमंत्री जी अपने स्वार्थ के कारण से ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं जिससे बिहार के आम जनमानस के लोग काफ़ी दुखी हैं कि हम लोगों ने जो मुख्यमंत्री बनाया था वो मुख्यमंत्री जो पूरी तरह से बिहार को बर्बादी करने पर तुले हुए। तो उनका तो कहना है कि इनको मैंने मुख्यमंत्री बनाया, इनको मैंने सारा चीज़ बनाया, लेकिन जब मैंने इनको बना दिया तो अब जो है ये दूसरे की ओर जाने का पूरा जो है प्रयास कर रहे हैं, जासूसी कर रहे हैं। इसीलिए 23 तारीख को होने वाले मीटिंग में इनको हम लोग नहीं चाहते थे कि जो भी बात अंदर में होगा वो सब बात जाके बीजेपी को बताएंगे। देखिए, जो 23 तारीख की मीटिंग है उन मीटिंग से कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। और जहाँ तक माननीय जीतन राम मांझी के बारे में आदरणीय मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं, वह मुझे नहीं लगता है कि इस तरह का काम कोई गठबंधन का नेता करता है। और जीतन राम मांझी जी शुरू से ही बोलने वाले नेता बिहार में रहे हैं और लगातार कई वर्षों से वो जनप्रतिनिधि बिहार में हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी से वो सीनियर लीडर जीतन राम मांझी रहे हैं बिहार के। इसलिए अगर नीतीश कुमार जी एक दलित नेता को बेइज्जत कर रहे हैं बिहार के अंदर में, तो आने वाले दिनों में दलित समुदाय के लोग जो सबसे ज़्यादा नीतीश जी के राज में प्रताड़ित हो रहे हैं, आने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव में वोट की चोट से नीतीश कुमार जी को लहूलुहान कर देंगे। जो 23 तारीख को मीटिंग होने वाली है, इसमें तो पूरे विपक्ष के सारे लोग आ रहे हैं पूरे देश से, तो आपको क्या लगता है कि इसको बहुत हल्के में आप लोग ले रहे हैं? कैसा विपक्ष जिसका कोई पक्ष ही नहीं है। जब इस देश की जनता विपक्ष को अपना नेता मानने को तैयार ही नहीं है, तो ये विपक्ष कैसा? इस देश में विपक्ष है ही नहीं। चूँकि सत्ता पक्ष में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जब से इस देश का सत्ता संभाली उन्होंने, तो एक देश के सेवक के रूप में उन्होंने काम किया और जो जो वादा उन्होंने देश के अंदर में किया अपने चुनाव के पहले, उसको लगभग पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। विपक्षी दल के लोग इसलिए परेशान हैं कि जो सीबीआई और ईडी इनके काली कमाई पर छापेमारी कर रही है और इनके जो काले कारनामे हैं उसको उजागर हो रहा है, इसलिए विपक्षी दल एक होने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन विपक्षी दल के एकता से कोई प्रभाव पड़ने वाला है नहीं, क्योंकि इस देश की जनता जितना ज़्यादा विपक्ष मीटिंग बुला रहा है, उतना ही ज़्यादा इस देश की आम जनमानस एकजुट होकर नरेंद्र मोदी जी को पुनः 2024 में प्रधानमंत्री बनाने पर तुली हुई है। देखिए, सीबीआई और ईडी के बारे में लोग जो कहते हैं, विपक्ष के लोग, वो सिर्फ विपक्ष पे ही पड़ा हुआ है। कभी भी भाजपा के नेता या एनडीए गठबंधन के लोगों पर छापामारी नहीं होती है। विपक्ष के लोगों को जानकारी प्राप्त होना चाहिए कि बिहार विधान परिषद में सदस्य हैं हमारे जीवन कुमार जी, उनके ऊपर भी सीबीआई और ईडी ने छापा मारा था। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता हैं मनोज शर्मा जी, हाल में रांची में उनके घर पर भी सीबीआई ईडी ने छापा मारा था। कहाँ हम छोड़े हुए हैं किसी को? जहाँ भी नज़र आती है तो निश्चित रूप से सरकार की नज़र है, चाहे वह भाजपा के लोग रहें, राजद के लोग रहें, कांग्रेस के लोग रहें,
जो भी भ्रष्टाचार करेंगे या भ्रष्टाचार करने का प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। और मनोज शर्मा जी पर जब ईडी ने छापा मारा तो कुछ नहीं मिला, क्योंकि वो आदमी ईमानदार थे, ऐसा कोई असर नहीं हो पाया। शशि रंजन जी, जिस तरह की उत्सुकता नीतीश कुमार में दिख रही है 2024 को लेकर, आप भी देख रहे होंगे विभिन्न चैनलों के माध्यम से, जिस तरह का वो कर रहे हैं काम, सब जगह जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, जुल रहे हैं। अभी जीतन राम मांझी को भी समझिए कि दरकिनार कर दिया है, उनको लगा कि ये हमारा जासूसी कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि वो क्या चाहते हैं और कहते हैं कि हम कुछ नहीं चाहते हैं? देखिए, माननीय नीतीश कुमार जी को भूलने की बीमारी हो गई है। आप लगातार देख रहे हैं, कभी ललन बाबू का नाम याद नहीं आता है, तो कभी प्रधानमंत्री जी के बनने की सपना रात में आ जाती है, कभी आम जनमानस को दिखाते हैं कि मैं किसी का उम्मीदवार नहीं हूँ, और उनके नेता जो हैं से नीचे, मंच के नीचे से प्रधानमंत्री कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो का नारा लगाते हैं और नीतीश जी मुस्कुराते हैं। तो हमें तो खुद पता नहीं लग रहा है कि आखिर ये बेचारी की इच्छा क्या है इनकी। लेकिन बिहार की जनता जो है वो माननीय नीतीश कुमार जी को रिजेक्ट करने जा रही है। बिहार की जनता इनके शासनकाल में जो जिस तरह से बिहार के अंदर में भ्रष्टाचार, अपराध का बढ़ावा मिल रहा है, आप अभी हाल में ही देखे होंगे कि भागलपुर में जो पुल गिरा, उदाहरण है कि पहले ही उनके ही विधायक संजीव कुमार जी ने आरोप लगाया था कि किसी भी वक्त वह पुल गिर सकता है, और फिर पुनः जब उसकी जांच कराई गई तो संबंधित अधिकारियों ने बता दिया था कि यह पुल बनाने लायक नहीं है, यह गिर जाएगा, लेकिन तब भी उसमें पैसे की निकासी की गई और काम आगे बढ़ाने का प्रयास किया गया। भाजपा भी सत्ता में थी ना? नहीं, उस समय के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी थे। लेकिन भाजपा भी मुख्यमंत्री ही नहीं बल्कि पथ निर्माण मंत्री भी नीतीश कुमार जी थे। उस समय नीतीश कुमार जी अकेले सरकार में थे जिस समय यह निर्णय लिया गया था, और दूसरी बार तेजस्वी जी उस समय के मंत्री हैं। भारतीय जनता पार्टी का उससे कोई लेना देना नहीं है। आपको क्या लगता है कि नीतीश कुमार जो प्रधानमंत्री का सपना जो देख रहे हैं वो कहीं से भी फुलफिल होने को नहीं, लेकिन बोलते नहीं हैं? देखिए, बिहार की जनता जब इनको आने वाले चुनाव में सत्ता से बाहर करने वाली है तो लोकसभा होगा ना सर? लोकसभा चुनाव में तो दूर दूर तक मामला ही नहीं है। मैंने कह दिया आपको कि जैसे ये एकजुट एक तरफ हो रहा है तो दूसरी तरफ जनता, इस देश की जनता एकजुट हो रही है कि सब चोर एक जगह पहुंच रहा है। जनमानस में जो चर्चा है, जनमानस बोल रही है कि सब चोर एक जगह जा रहा है। तो इस विपक्ष को चोर कहेंगे? विपक्ष को चोर कहेंगे? विपक्ष के यहाँ तो भ्रष्टाचार का गंगोत्री है। आखिर क्यों डर रहे हैं सीबीआई और ईडी से? ये लोग क्यों डर लग रहा है इन लोगों को, बताइए? अगर हम भ्रष्टाचार नहीं करेंगे, हम गलत काम नहीं करेंगे तो हम डरेंगे क्यों? सीना तान कर खड़ा रहेंगे और सीना तान कर जवाब देंगे। 23 तारीख को जो होने जा रहा है मीटिंग, तो इससे तो लोगों को लग रहा है कि बिहार से ही एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा पूरे देश में, और इस बार जो है नरेंद्र मोदी जो है उनका तख्ता पलट हो जाना है। यह बरसाती मेढक की बैठक है, ये कोई विपक्ष का बैठक नहीं है। बरसाती मेढक लोग हैं, बरसात आ रहा है, बैठक कर रहे हैं। अभी से ही बैकग्राउंड भी तैयार किया जा रहा है। कोई बैकग्राउंड का कोई मतलब नहीं है, जब इस देश की जनता का बैकग्राउंड ठीक होना चाहिए ना। इस देश की जनता माननीय नरेंद्र मोदी जी को ही इस देश के भविष्य नज़र आ रहे हैं, इसलिए इस देश की जनता पुनः 2024 में माननीय नरेंद्र मोदी जी को ही देश का प्रधानमंत्री बनाएंगे। आपने कहा कि जीतन राम मांझी जी के बारे में नीतीश कुमार का जो वक्तव्य है वो ठीक नहीं है। नीतीश कुमार ने जीतन राम मांझी को कहा था कि आप विलय कर जाइए, क्योंकि उनको पूरा शक था कि ये जो है भाजपा से मिले हुए हैं और हमारी सारी बात भाजपा को पहुंचाते हैं। कह दी विलय हो जाए, तो कहाँ तक ये उचित था विलय का मामला, या जो इन्होंने जो थक हार कर जो इस्तीफा दिया, दरकिनार जो किए गए, कितना उचित मानते हैं इसको? और विलय जो अब तो हर बड़ी पार्टियां जो है चाहती है कि छोटी पार्टी न रहे। जैसे ललन सिंह ने कहा कि छोटी दुकान, आपने भी सुना होगा, दुकान से संबोधित किया, इसको क्या आप कहेंगे? देखिए, ये लोग मानसिक विक्षिप्त लोग हो गए। आखिर जीतन राम मांझी जी ने भी दल बनाया। जिस तरह से नीतीश जी एक समय में दल बनाए थे और 2-4 विधायक उनके जीत कर आते थे, वैसे ही जीतन राम मांझी जी ने बिहार में दलितों की एक दल का गठन किया।
किसी को विलय करने का या विलय हम कहें कि आप हम में विलय कर लीजिए, ये कहीं से न्याय उचित नहीं है। बल्कि जो नेता है, नेता के मन में आ जाएगा कि हमें विलय कर लेना है तो वह विलय कर लेगा। दबाव की राजनीति नहीं होनी चाहिए। और जीतन राम मांझी बिहार के दलितों के नेता हैं और बिहार में उनके दलितों के बीच में उनकी लोकप्रियता है और उससे भी घबराया जा रहे हैं मुख्यमंत्री जी। चूँकि सबसे बड़ी बात है कि जो ये शराबबंदी का मामला है उसमें अगर सबसे ज़्यादा इस बिहार में जेल में कोई बंद है तो वह दलित समुदाय से मांझी समुदाय के लोग ही हैं। जो नीतीश कुमार जी सबसे ज़्यादा प्रताड़ित अगर बिहार में कर रहे हैं किसी को तो वह दलित समुदाय के लोगों को ही कर रहे हैं। ये जो दुकान की बात आई है कि ये छोटी छोटी दुकानों को बंद हो जाना चाहिए, ये इसमें शामिल हो जाइए। एक चीज़ तो आप मानते हैं शशि रंजन जी कि बिहार में दो ही बड़ी दुकान है, एक भाजपा की दुकान, एक राजद की दुकान। बाकी किसी दल में सिंगल कैपेसिटी नहीं है कि मतलब हम आप अकेले दम पर चुनाव लड़कर जीत करा सकें। वो चाहे कोई हो, नीतीश कुमार हो, मांझी जी हो, उपेंद्र कुशवाहा हो, आपको जितने भी लोग हैं, आप क्या मानते हैं? मैं आदरणीय ललन बाबू और नीतीश कुमार जी से आग्रह करूंगा कि जो उनकी एक छोटी दुकान चल रही है उसको राजद में विलय करा दें। 45 विधायकों का है उनका जो है से दल है, वो भी छोटे दल है, तो राजद में विलय करा दें। सबसे पहले तो अपने दुकान को तो विलय करा दें, तब दूसरे दुकान की बात करें। ललन बाबू और नीतीश कुमार जी को अपने दुकान को राजद में विलय कर देना चाहिए, मेरा आग्रह है ललन बाबू से। भाजपा भी तो चाहती है कि छोटी छोटी पार्टियां भाजपा में विलय हो जाए। कभी भी हम लोगों ने, क्योंकि वीआईपी के साथ जो हुआ था पिछले दिनों, सभी विधायक भाजपा में चले गए थे। कभी भी हम लोगों ने गठबंधन धर्म के साथ धोखा देने का काम नहीं किया है, कभी भी नहीं किया है। और हम लोग कभी भी किसी दल पर दबाव नहीं डालते हैं कि आप हमें विलय कर लीजिए। आप सामने देख रहे होंगे अभी उपेंद्र कुशवाहा जी अपने दल का उन्होंने गठन किया, और कई दल हैं जो भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में हैं। तो कहीं भी भारतीय जनता, मेरा सवाल यही था शशि रंजन जी कि ये भी जितने भी छोटे छोटे जितने दल हैं, ये किसी दल में सिंगल कैपेसिटी नहीं है कि मैं अकेले चुनाव लड़के मैं आ सकूं। ये जहाँ मतलब बिहार में ये सिर्फ दो, भाजपा और राजद, बिहार की बात अगर करते हैं तो भाजपा और राजद, ये दोनों में सिंगल कैपेसिटी है कि सिंगल भी चुनाव लड़के जीत के आ सकते हैं। बाकी जैसा कि लोगों का कहना है, नीतीश कुमार भी उसमें शामिल है। नीतीश कुमार भी अकेले चुनाव लड़ेंगे तो वो भी हाशिए पर आ जाएंगे, जैसा कि लोग कहते हैं। आपको क्या लगता है? देखिए, बिहार में जातिवादी राजनीति हावी रहती है। इस कारण जो पॉलिटिकल यहाँ का जो बना हुआ है उसमें जातिवादी कुछ न कुछ, जैसे राष्ट्रीय जनता दल, मैं तो उसे एक जातिवादी पार्टी मानता हूँ। वहाँ अल्पसंख्यक समाज के लोगों को भी सम्मान नहीं है। हमसे पीछे में अल्पसंख्यक समाज के लोग बताते हैं, जब उन लोगों से बातचीत होती है तो वह लोग बताते हैं कि हम लोग भाजपा का डर दिखाकर हम लोगों से वोट लिया जा रहा है। वह एक जातिवादी पार्टी है। तो बिहार में जातीय समीकरण की राजनीति होती है तो हर लोग एक जातिवादी दुकान लेकर खड़े हो जाते हैं। एक आखिरी सवाल शशि रंजन जी, अगर 2024 में नरेंद्र मोदी सत्ता से अलग हो जाते हैं तब फिर क्या आप कहेंगे? देखिए, इस देश की जनता ने, मैं जो लगातार, चूँकि आप लोग जानते हैं कि मैं इस ज़िले में तो लगातार घूम रहा हूँ और शुरू से ही हम ग्राउंड लेवल पर काम किए हैं। जो मैं जनता का आवाज़ देख रहा हूँ वह आवाज़ स्पष्ट रूप से बता रहा है कि इस देश में नरेंद्र मोदी जी की पुनः सरकार बनेगी। चूँकि जनता इस मूड में नहीं है कि हम पुनः कांग्रेस के सरकार को बनाकर और इस देश में आतंकवाद, भ्रष्टाचार, अपराध का बढ़ावा दें। इसलिए इस देश की जनता और ख़ास करके इस इलाके में मैं नीतीश कुमार को बना दिया जाएगा। नीतीश कुमार से बिहार नहीं संभल रहा है, एक पुल नहीं संभल रहा है, भ्रष्टाचार नहीं संभल रहा है, अपराध नहीं संभल रहा है। तो नीतीश कुमार जी जब बिहार ही नहीं संभल रहा है तो देश को क्या संभालेंगे? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद शशि रंजन जी। हमारे साथ शशि रंजन जी, भाजपा के नेता, प्रखर वक्ता, जिन्होंने बहुत कुछ कहा वर्तमान
राजनीति परिवेश में जो अभी घट रहा है, जिस तरह की घटनाएं घट रही है, चुनाव जैसे से नज़दीक आ रहा है और भी घटनाएं सामने आएगी। आप देखते रहिए ईशा न्यूज़। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।